ड्राइंग्स में परसेंट पर एनम दिया हो रहेगा इंटरेस्ट में, 10% पर एनम, 6% पर एनम। तो यहाँ पे जो ड्राइंग्स होगा वो टाइम के हिसाब से होगा, जो टाइम दिया हुआ है उतना ही का इंटरेस्ट चार्ज करेंगे। और अगर टाइम नहीं दिया हुआ है, साल के स्टार्टिंग में दिया हुआ है, तो पूरा साल का इंटरेस्ट चार्ज करेंगे। लेकिन अगर क्वेश्चन में बोला कि साल के दौरान तुम विड्रॉ किए हो, कुछ डेट नहीं बताया, सिर्फ बोला विड्रू ड्यूरिंग द ईयर। क्या बोला? विड्रू ड्यूरिंग द ईयर। तो ड्यूरिंग द ईयर बोला है, टाइम कुछ नहीं बोला है, तो हम कितना मानेंगे? 6 महीने। एकदम सही है, ठीक है। जब टाइम नहीं बोला है विड्रू ड्यूरिंग द ईयर, तो हम टाइम पीरियड कितना मानेंगे? 6 मंथ्स। क्लियर हुआ पॉइंट? बट अगर टाइम दे दिया है तो हम टाइम के हिसाब से चार्ज करेंगे, नहीं दिया है तो कितना मानेंगे? 6 मंथ्स। कब? जब परसेंट के साथ पर एनम अटैच रहेगा। बट अगर सिर्फ परसेंट दिया हुआ है सर, पर एनम नहीं दिया हुआ है, तो क्या करेंगे? सिर्फ परसेंट दिया हुआ है, पर एनम नहीं दिया हुआ है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स में, तो तुम ड्राइंग्स कभी भी करो, डेट से कोई मतलब नहीं है, पूरा साल का इंटरेस्ट चार्ज होगा। तुम भले 31 मार्च के दिन ड्राइंग क्यों नहीं कर रहे हो, पूरा साल का इंटरेस्ट चार्ज होगा। समझ में आया? तो पर एनम रहने से और पर एनम नहीं रहने से क्या डिफरेंस है? पर एनम है तो टाइम के हिसाब से इंटरेस्ट चार्ज होगा, पर एनम नहीं है तो टाइम का कोई इंपॉर्टेंस नहीं, जो भी दिन ड्राइंग करे पूरा साल का इंटरेस्ट चार्ज होगा। क्लियर? तो देखो आज हम लोग का पार्टनरशिप अकाउंट्स का पहला क्लास है। अब देखो पार्टनरशिप जो है, अभी हम लोग कंपनी फॉर्म ऑफ अकाउंट्स किए, शेयर कैपिटल और डिबेंचर्स। अब हम लोग आते हैं पार्टनरशिप में। पार्टनरशिप 50% मार्क्स का आएगा तुम्हारा एग्जाम में, मतलब आउट ऑफ 80 मार्क्स 36 मार्क्स सिर्फ पार्टनरशिप से आने वाला है। बट पार्टनरशिप कोई एक चैप्टर नहीं है, पार्टनरशिप अकाउंट्स में बहुत सारा चैप्टर्स है। कौन कौन सा चैप्टर है? एक है पीएल अप्रोप्रिएशन, जिसको हम लोग बोलते हैं पार्टनरशिप फंडामेंटल, जो हम लोग आज स्टार्ट करने वाले हैं। दूसरा है वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। तीसरा है चेंज इन पीएसआर। चौथा है एडमिशन और पांचवा है रिटायरमेंट। ये पांचों चैप्टर से मिल के बना है पार्टनरशिप। तो आज जो हम लोग स्टार्ट करेंगे पार्टनरशिप अकाउंट्स, जो चैप्टर स्टार्ट करेंगे उसका नाम है प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो जो चैप्टर हम लोग आज स्टार्ट करने वाले हैं उस चैप्टर का नाम है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ठीक है ना? अब क्या मतलब है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का? व्हाट डू यू मीन बाय प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट? देखो, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का मतलब होता है कि तुम जब पार्टनरशिप बिजनेस स्टार्ट किए, नेट प्रॉफिट आया, उसको पार्टनर लोग को देने से पहले बहुत सारा अप्रोप्रिएशंस करना पड़ेगा, उसमें एडजस्टमेंट्स करना पड़ेगा। तो ये चैप्टर में हम लोग यही सीखेंगे। अब हम लोग आते हैं एकदम डिटेल में, ठीक है? तो हम थोड़ा समरी दे रही है, क्या हम लोग पढ़ने वाले हैं नहीं पढ़ने वाले। अब पढ़ने क्या वाले हैं, अभी से स्टार्ट करते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय पार्टनरशिप? पार्टनरशिप का मतलब क्या होता है? थोड़ा बहुत थ्योरी जान लेते हैं। पार्टनरशिप मतलब अ फॉर्म ऑफ बिजनेस इन विच एटलीस्ट 2 or more people come together, voluntarily come together to carry on a lawful business and to share its profit and losses. तो देखो, partnership is a form of business where few people join together, 2 or more people join together to carry on a lawful business and to share its profit and loss. अब क्या मतलब है? देखो, बिजनेस लॉफुल होना चाहिए। दूसरा, दोनों के मतलब जितना भी पार्टनर्स है वो लोग के बीच में आपस में प्रॉफिट शेयरिंग का रेशियो रहना चाहिए। अगर हम मान लो आफ्ताब के साथ कुछ बिजनेस किया और आफ्ताब हमको फिक्स सैलरी दे रहा है पर मंथ, तो हम लोग पार्टनरशिप बिजनेस नहीं कर रहे। क्यों? क्योंकि पार्टनरशिप बिजनेस में जो भी प्रॉफिट या नुकसान होगा उसको हम लोग दोनों मिलकर आपस में एक डिटरमाइंड रेशियो में बांटेंगे, 50-50 या 30-70। हो सकता है वो बोले मेरा ज़्यादा पैसा लगाओ, हम 70% लेंगे, हम 30% लेंगे। समझ में? तो ये सब अलाउड है। तो पार्टनरशिप में क्या इंपॉर्टेंट है? मोर देन 1 पीपल, और दूसरा लॉफुल बिजनेस, तीसरा प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। अच्छा, क्या एग्रीमेंट नेसेसरी है? पार्टनरशिप डीड नेसेसरी है पार्टनरशिप बिजनेस स्टार्ट करने के लिए? नो। स्कूल में हुआ है ना, पार्टनरशिप डीड नेसेसरी है? नहीं। बट अगर पार्टनरशिप डीड है तो तुमको बहुत सारा एडवांटेजेस मिलता है, नहीं है तो तुमको बहुत सारा डिसएडवांटेजेस देखने को मिलता है। क्लियर हो गया पॉइंट? अब देखो, हम लोग के एग्जाम में सिर्फ प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाने आएगा 4 मार्क्स का।
पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना नहीं पड़ेगा। बट पार्टनरशिप फंडामेंटल्स में तुम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हो, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाते हो, ठीक है। और पार्टनर्स कैपिटल दो तरीका से बनता है। हम क्यों बता रहे हैं एग्जाम में नहीं आएगा, तो एमसीक्यू में आ जाता है, ये सब एमसीक्यू में आ जाता है, सम्स में नहीं आएगा। सम्स में प्रॉफिट, सम्स तो मतलब जो हम 3 सम्स करवाएंगे वही टाइप का एग्जाम में आएगा, 3 में से कोई एक, ठीक है। बट ये सब एमसीक्यू क्वेश्चंस में आ जाता है। 10 मार्क्स का पेपर है ना, 10 मार्क्स का ये चैप्टर है, 4 मार्क्स सम्स, 6 मार्क्स तो एमसीक्यू ऐसे क्यों है, तो उसको भी तो पढ़ना पड़ेगा एमसीक्यू है ऐसे क्यों को। तो क्लियर हुआ पॉइंट। तो देखो नेट प्रॉफिट मेरे पास आया, मेरे पास क्या आया, नेट प्रॉफिट हम पीएल से लिए, नेट प्रॉफिट एज पर पीएल अकाउंट। अब ये प्रॉफिट को तुम डायरेक्टली पार्टनर्स लोग में नहीं बांट दोगे, इस प्रॉफिट में बहुत सारा अप्रोप्रिएशन होगा, एडजस्टमेंट होगा, उसके बाद जो प्रॉफिट बचेगा उस प्रॉफिट को आप लोग पार्टनर्स लोग में बांटोगे। अब क्या क्या अप्रोप्रिएशंस है, क्या क्या एडजस्टमेंट्स है, पहला क्या क्या अप्रोप्रिएशंस रहता है। नंबर 1 4-5 ही बताएंगे, एग्जाम में वही 4-5 रहेगा। नंबर 1 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन, सर क्या मतलब है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का। हम साहिल और आफ्ताब हम लोग तीनों एक बिजनेस स्टार्ट किए, ठीक है, पार्टनरशिप बिजनेस। अब हम लोग कुछ ना कुछ तो पैसा लगाएंगे तभी ना पार्टनर है। जो पैसा लगाते हैं हम लोग क्या बोलते हैं उसको, कैपिटल। पार्टनरशिप बिजनेस में क्या होता है, पार्टनर्स लोग जो पैसा लगाते हैं ना, उस पैसे के ऊपर उन लोगों को इंटरेस्ट मिलता है। जैसे कि मान लो हम 3 लाख लगाए, वो 2 लाख लगाया, वो 1 लाख लगाया, तो हम लोग सबको अपना अपना कैपिटल में इंटरेस्ट मिलेगा। कितना इंटरेस्ट मिलेगा, जितना रेट मेंशन किया हुआ रहेगा सम्स में उतना % इंटरेस्ट मिलेगा। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इस प्रॉफिट से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बांट दिए सबको। और क्या क्या आएगा, सैलरी पेड टू पार्टनर, पार्टनर को जो हम लोग सैलरी दे रहे हैं वो आएगा। अब जैसे कि मान लो साहिल बोल रहा है कि भाई आप लोग तो सिर्फ पैसा लगा दिए लेकिन काम तो ज़्यादा हम करते हैं, तो हो सकता है ना 3 पार्टनर है, 3 में से एक काम कर रहा है, बाकी 2 उतना काम नहीं कर रहा है। तो वो काम कर रहा है तो उसको सिर्फ प्रॉफिट का शेयर नहीं चाहिए, उसको सैलरी भी चाहिए। क्यों, कहीं हम दूसरा जगह अगर काम करते तो उसको सैलरी मिलता है ना। क्लियर हो गया। तीसरा कमीशन पेड टू पार्टनर। अब मान लो आफ्ताब को एक बड़ा ऑर्डर कहीं से ला रहे हैं सेल का, तो वो सेल का ऑर्डर लाए, वो बोला भाई अगर बाहर वाला बेचाता है तो आप उसको कमीशन देते, तो हम बेचाए तो आप हमको कमीशन नहीं दीजिएगा, तो उसको भी कमीशन देना होगा। समझ में आ रहा है बात। नेक्स्ट देखो, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। अच्छा, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स क्या है, फर्म बोला तुम जो पैसा, ड्रॉइंग्स तो सबको पता है क्या होता है, जब ओनर, प्रोप्राइटर, पार्टनर अपने पर्सनल काम के लिए पैसा बिजनेस से निकालता है, हम लोग क्या बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं उसको, ड्रॉइंग्स। तो कंपनी बोल रहा है, पार्टनरशिप फर्म बोल रहा है कि जब आप पैसा लगाए कैपिटल, तो आप उसके ऊपर इंटरेस्ट चार्ज कर रहे हैं, तो आप जो पैसा निकाल के ले जाइएगा अपना पर्सनल काम के लिए, हम लोग भी उसके ऊपर इंटरेस्ट चार्ज करेंगे, तो उसी को बोला जाता है इंटरेस्ट ऑन। तो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग क्या है, फर्म का इनकम है, ये सब फर्म का एक्सपेंस है, लेकिन इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग फर्म का है ना, क्योंकि पार्टनर लोग से मिल रहा है, लेना है। क्लियर हुआ पॉइंट, समझ में आया। चलो नेक्स्ट, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन। क्या मतलब है इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन का, व्हाट डू यू मीन बाय इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन, बोलो। देखो, फर्म को लोन चाहिए, पैसा चाहिए, तो कहीं और से पैसा वो ले, तो पार्टनर बोल रहा है हम अपने ही पास से लोन दे रहे। अब अगर कहीं और से लेता तो क्या इंटरेस्ट नहीं देता है, फर्म देता ना। तो उसी तरह से पार्टनर बोल रहा है हम लोन दे रहे लेकिन हमको भी बदले में इंटरेस्ट चाहिए, तो इंटरेस्ट देगा, नेट प्रॉफिट से निकाल कर इंटरेस्ट देगा फर्म। क्लियर हो गया। फर्म पार्टनर से लोन लिया, तो लोन के बदले में फर्म पार्टनर को क्या दे रहा है,
इंटरेस्ट, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंटरेस्ट ऑन लोन, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन, पार्टनर से जो लोन लिए थे उसमें इंटरेस्ट। क्लियर? नेक्स्ट, रेंट पेड टू पार्टनर। देखो पार्टनर बोल रहे हैं भाई काम करने के लिए जगह चाहिए, हम अपना, मेरे एक जगह बंद है वहाँ हम दे रहे, तो अगर आप दूसरा जगह लेते तो आप भाड़ा देते ना, अगर दूसरा जगह लेते तो आप भाड़ा देते ना, तो हम अपना जगह दे रहे हैं, आप हमको भाड़ा दे दीजिएगा। समझ में आ रहा बात? इसको क्या बोलते हैं, रेंट पेड टू पार्टनर, जो पार्टनर का जगह है उसमें रेंट देंगे। अब देखो ये सब चीज़ जो है जनरली तुमको देखने को मिलेगा सम्स में, बट ये सब का कुछ क्राइटेरिया है। क्राइटेरिया ये है, अगर पार्टनरशिप डीड है, अगर पार्टनरशिप डीड, ये सबको उतार लिए ना, अप्रोप्रिएशंस क्या क्या रहेगा, अगर पार्टनरशिप डीड है तो जितना भी अप्रोप्रिएशन है वो सब किया जाएगा। बट अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है तो क्या होगा, अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है तो कोई भी अप्रोप्रिएशन नहीं किया जाएगा एक्सेप्ट दीज टू, 5th and 6th। समझ में आ रहा है? इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन और ड्रॉइंग्स विल बी चार्ज और पेड। But even in the absence of partnership deed, interest on partner's loan and rent paid to partner will be payable। ये सब क्या है, पार्टनरशिप डीड है तो आएगा, नहीं है तो ये पार्टनरशिप डीड रहे या नहीं रहे इसको तुमको लिखना ही पड़ेगा अगर सम्स में दिया हुआ है। अगर देखो, लेकिन देखो इंटरेस्ट ऑन लोन में ना थोड़ा क्राइटेरिया बदल जाता है, बदल ये जाता है, अगर पार्टनरशिप डीड है और इंटरेस्ट ऑन लोन बोला है तो जितना परसेंट बोला है उतना परसेंट देंगे, 10%, 8%, 9%। लेकिन अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है तो जितना परसेंट भी बोले, तुम कितना परसेंट इंटरेस्ट दोगे, 6% पर एनम। इन द एब्सेंस ऑफ एनी पार्टनरशिप डीड, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन विल बी पेड एट द रेट 6% पर एनम। ठीक है? और इन द प्रेजेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड जितना परसेंट बोला है उतना परसेंट देंगे, और कुछ नहीं भी बोला है तो 6% देंगे। मतलब इंटरेस्ट ऑन लोन तो पार्टनर्स लोन तो देना ही पड़ेगा, पार्टनरशिप डीड रहे या ना रहे। अगर है तो जितना परसेंट बोला है उतना परसेंट देंगे, अगर नहीं है तो 6% पर एनम देंगे। क्लियर हो गया पॉइंट? बट अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है तो बाकी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज पे नहीं करेंगे, सैलरी पे नहीं करेंगे, कमीशन पे नहीं करेंगे, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज नहीं होगा। क्लियर हो रहा है पॉइंट? समझ में आ गया? तो ये सब चलो अब तुम लोग इसको उतार के लिखना चालू करो, लिखो। अच्छा छोड़ दो, हम डिटेल नोट्स तुम लोगों को दे देंगे, ठीक है? PDF बना हुआ है मेरे पास, हम जब वीडियो अपलोड करेंगे तो उसका डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, उससे तुम लोग डिटेल में उतार लेना, पूरा नोट्स बना हुआ सही से, अभी बस इसको समझ लो सही से। क्लियर हो गया पॉइंट? ठीक है ना? चलो एक बार रिवीजन, क्विक रिवीजन कर लेते हैं। पार्टनरशिप PL अप्रोप्रिएशन जब हम लोग बना रहे हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन जब हम लोग बना रहे हैं, तो वहाँ उसका रूल क्या है, अगर पार्टनरशिप डीड है, पार्टनरशिप डीड में मेंशन किया हुआ है तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स चार्ज होगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे करेंगे, सैलरी पे करेंगे, कमीशन पे करेंगे, इंटरेस्ट ऑन लोन पे करेंगे। लेकिन अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है, अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है तो ना ही सैलरी पे होगा, कमीशन पे होगा, ना ही इंटरेस्ट ऑन लोन पे करेंगे, ना ही इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स चार्ज करेंगे, सिर्फ इंटरेस्ट ऑन लोन पे करेंगे पार्टनर को एट द रेट 6% पर एनम, इवन इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। क्लियर हो गया पॉइंट? दूसरा पॉइंट आपको ये याद रखना है कि अगर पार्टनरशिप डीड है तो जितना भी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दिया हुआ उस हिसाब से प्रॉफिट को बांटेंगे, 2:3:1, 3:3:2, 5:3:2, जो भी दिया हुआ है। लेकिन अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है तो इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, रेशियो दिया हुआ रहे या नहीं दिया हुआ रहे, तुम लोग पार्टनर प्रॉफिट को इक्वली बांटोगे 1:1 का रेशियो में। समझ में आ रहा है? क्लियर हो गया पॉइंट? अगर पार्टनरशिप डीड है तो जो रेशियो दिया हुआ प्रॉफिट शेयरिंग का वो रेशियो में प्रॉफिट को बांटेंगे, और अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है तो प्रॉफिट शेयरिंग इक्वली होगा, सब पार्टनर को बराबर का प्रॉफिट देंगे।
क्लियर। अच्छा, कोई सम में अगर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो नहीं दिया हुआ है तो हम क्या करेंगे, अगर कोई सम में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो नहीं दिया हुआ है तो भी हम प्रॉफिट को इक्वली बांट देंगे सब पार्टनर में, जितना भी पार्टनर है। क्लियर हो गया पॉइंट, बस इतना बात तुम लोगों को याद रखना है। चलो अब हम लोग आते हैं कि प्रॉफिट एंड लॉस पीएल अप्रोप्रिएशन का बनेगा कैसे, पीएल अप्रोप्रिएशन का फॉर्मेट क्या होगा देख लेते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट। particulars रुपीस, ठीक है ना। हाँ ऐसे करके ये है फॉर्मेट। अभी अब इसमें क्या क्या आएगा उसको हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहले नेट प्रॉफिट दिया हुआ रहेगा बाय नेट प्रॉफिट। देखो यहाँ पे अगर नेट प्रॉफिट के ऊपर कोई एडजस्टमेंट नहीं है तो नेट प्रॉफिट को डायरेक्टली रुपीस वाला अमाउंट वाला कॉलम में लिख देंगे। लेकिन अगर एडजस्टमेंट है तो नेट प्रॉफिट में क्या एडजस्टमेंट रहता है, बस 2 ही एडजस्टमेंट रहता है, वो भी तुम लोग के एग्जाम में नहीं आएगा, नहीं WB में नहीं आता है, वो उतना हाई लेवल वाला पेपर नहीं देता, ISC का रहता है ये सब, ठीक है। लेकिन फिर भी हम लिखवा दे रहे, क्या है, एक है लेस रेंट पेड टू पार्टनर, ठीक है। ये हम पहले बोल रहे एग्जाम में ये वाला नहीं रहेगा, लेकिन कभी कदार MCQ में पूछ सकता है कि नेट प्रॉफिट से क्या क्या 2 माइनस होगा, ठीक है। और दूसरा ना इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन, दोनों माइनस करके लिख देंगे। अगर दोनों नहीं है सर तो डायरेक्टली बाहर लिख देंगे बाय नेट प्रॉफिट बोल के। क्लियर हुआ। तो सबसे पहले हम नेट प्रॉफिट लिखे, उसके बाद अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया हुआ है तो देखो पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट क्या है, जितना भी एक्सपेंसेस है फर्म का डेबिट, जितना भी इनकम है फर्म का क्रेडिट। देखो यहाँ पे फिर स्टूडेंट कंफ्यूज क्या हो जाता है मालूम है, स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाता है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कैपिटल के ऊपर इंटरेस्ट मिला, मेरा तो इनकम हो गया, हम पार्टनर है मेरा तो इनकम हो गया। मेरा नहीं देखना है, फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है। फर्म को इंटरेस्ट कैपिटल के ऊपर देना पड़ रहा है तो फर्म के लिए एक्सपेंस हो गया ना ये, तो जितना एक्सपेंस है डेबिट और इनकम, क्लियर हुआ। बार बार हम बोल रहे फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से एक्सपेंस और इनकम को देखना है। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, फर्म को कैपिटल के ऊपर इंटरेस्ट देना पड़ रहा है तो फर्म के लिए एक्सपेंस हो गया। तो 2 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब देखो मान लो 2 पार्टनर है X एंड Y, तो X का भी इंटरेस्ट Y का भी इंटरेस्ट ऐड कर दिए। उसके बाद मान लो X को सैलरी भी दे रहे हैं तो 2 सैलरी X को दे रहे हैं, Y को कमीशन दे रहे हैं, 2 कमीशन Y को दे रहे हैं, ठीक है। उसी तरह ये लोग दोनों मिलकर ड्राइंग्स भी किया, तो ड्राइंग्स किया उसके ऊपर फर्म इंटरेस्ट चार्ज करेगा, तो ये फर्म के लिए क्या हो गया, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स फर्म के लिए क्या हो गया, पार्टनर लोग पैसा निकाला उसके बदले में फर्म को इंटरेस्ट दे रहा है, तो इनकम हो गया फर्म के लिए। तो इनकम है तो क्या करेंगे, क्रेडिट में बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, दोनों ही किया, मान लो X भी किया Y भी किया,
क्लियर हो गया पॉइंट? समझ में आ गया? ठीक है, इतना ही रहेगा एग्जाम में, इतना ही रहेगा और इससे कुछ हट के नहीं रहेगा। मतलब एक दिन वाला ये चैप्टर है, हम थोड़ा बहुत उसको डिटेल में लेके जा रहे हैं। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स निकालने का थोड़ा कॉम्प्लिकेशन है, बाकी सब तो इजीली निकल जाएगा और कम ही चांस है कि तुम लोग का एग्जाम में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स के ऊपर भी कॉम्प्लिकेशन देगा। तो बस तुम लोग को उतना डिटेल में नहीं जाना है, जो एग्जाम ओरिएंटेड है उसको पढ़ना है। बट हाँ, एमसीक्यू में आ रहा है तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स को थोड़ा हम डिटेल में तुम लोग को अभी डिस्कस करेंगे, ठीक है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स वाला पोर्शन को। तो ये हो गया। बहुत सारा टाइम तुमको क्या बोलता है ना कि तुम कुछ पैसा एज अ रिजर्व भी रखो, कुछ पैसा एज अ रिजर्व भी हटाओ। अब इसका दो तरीका बोलता है तुम अपना नेट प्रॉफिट का 10% रिजर्व बना लो। तो अगर नेट प्रॉफिट बोला है, मान लो मेरा नेट प्रॉफिट है 1 लाख, तो 1 लाख का 10% 10,000, तो 10,000 को हम लिख देंगे यहाँ पे टू जनरल रिजर्व या रिजर्व, अगर दिया है तो। और बहुत सारा टाइम क्या बोलता है ना, नेट डिविजिबल प्रॉफिट का 10%। तो नेट डिविजिबल प्रॉफिट का मतलब क्या होता है, जितना इनकम है सबको ऐड किए, जितना एक्सपेंस है सबको माइनस किए, जो प्रॉफिट को बांटना है उस प्रॉफिट का 10% रिजर्व चला जाएगा, जो प्रॉफिट पार्टनर में बटेगा। तो देखो ये बहुत माइन्यूट डिफरेंस है यहाँ पे, नेट प्रॉफिट और नेट डिविजिबल प्रॉफिट में क्या डिफरेंस है। नेट प्रॉफिट जो डायरेक्ट ऊपर में एज पर पीएल दिया हुआ है तुम्हारा, नेट डिविजिबल प्रॉफिट का मतलब जितना इनकम है पीएल अप्रोप्रिएशन का क्रेडिट साइड में ऐड कर लिए, जितना एक्सपेंस है डेबिट साइड में माइनस कर दिए, जो बटा है जिसको बांटना है उसको बोलते हैं नेट डिविजिबल प्रॉफिट। मान लो यहाँ पे 1 लाख है, यहाँ पे 10,000 है, 1,10,000 और यहाँ पे टोटल यहाँ तक है 30,000, तो 1,10,000 माइनस 30 80,000, ये 80,000 का 10% रिजर्व। अब बच गया 72,000, पार्टनर में बांट देंगे। क्लियर हुआ पॉइंट? बट अगर यही बोलता कि नेट प्रॉफिट का 10%, तो नेट प्रॉफिट कितना था, 1,20,000, 1,10,000, उसका 10% मार देते 11,000 रुपये आ जाता डायरेक्ट। क्लियर हुआ पॉइंट? तो ये है दोनों के बीच में डिफरेंस, नेट प्रॉफिट और नेट डिविजिबल प्रॉफिट। अब ये सब करने के बाद तुम्हारा प्रॉफिट आएगा या तो लॉस आएगा। तो कैसे पता चलेगा प्रॉफिट है या लॉस है? क्रेडिट में इनकम लिखे और यहाँ पे डेबिट क्रेडिट लिखना भूल गए हम। क्रेडिट में इनकम लिखे, डेबिट में एक्सपेंस। तो अगर क्रेडिट साइड इनकम साइड बढ़ा है तो क्या हो गया, प्रॉफिट, और डेबिट एक्सपेंस साइड बढ़ा है तो क्या हो गया, लॉस। तो अगर क्रेडिट साइड बढ़ा है तो बैलेंसिंग फिगर यहां पे आएगा, इसको लिखेंगे टू पार्टनर्स कैपिटल, टू पार्टनर्स कैपिटल, एक्स और वाई जो भी रेशियो है वो रेशियो में ये लोग दोनों आपस में प्रॉफिट को, अगर लॉस आया है तो बाय पार्टनर्स कैपिटल, ये भी दोनों में बटेगा, एक्स और वाई जो भी है यहाँ पे चला जाएगा। तो दोनों में कोई एक ही आएगा, या तो प्रॉफिट आएगा या तो लॉस आएगा, दोनों एक साथ तो नहीं आ सकते, ठीक है ना, या तो प्रॉफिट आएगा या तो लॉस आएगा। तो क्लियर हो गया, जितना भी सम्स करेंगे या प्रीवियस ईयर का हो या बुक का हो, बस इतना ही है, सम्स में 4 मार्क्स का इतना ही है, ठीक है। चलो अब हम लोग आते हैं, हम तुम लोग को बताए इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स हम तुम लोगों को सिखाएंगे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड ऑल तो ईजिली निकल जाएगा, ड्राइंग्स में थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन है, बस वो भी एग्जाम में नहीं आता है, एमसीक्यू में आता है ये वाला कॉम्प्लिकेशन। देखो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स निकालने का एक फॉर्मूला है। क्या फॉर्मूला है?
इज इक्वल टू टोटल ड्राइंग्स इनटू रेट ऑफ ड्राइंग्स। तो ये फॉर्मूला क्या है? ये तो नॉर्मल से है। अगर मान लो 10,000 रुपये ड्राइंग्स की है, 10% इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स है, तो 10,000 इंटू 10%, ये तो सिंपल है, 1,000 हो जाएगा। तो इसमें फॉर्मूला क्या है? इतना सिंपल में ड्राइंग्स नहीं दिया हुआ रहता है। बहुत सारा टाइम ड्राइंग्स में तुम्हारा डेट दे देता है, कि 1 अप्रैल में ईयर स्टार्ट हो रहा है, तुम ड्राइंग्स की हो 1 जुलाई और ईयर ख़त्म हो रहा है 31 मार्च, तो जुलाई से मार्च तक का ड्राइंग्स का रेट तुमसे चार्ज होगा। देखो, तुम 10,000 रुपया ड्राइंग्स किए, कब किए? 1 जुलाई 2019, ठीक है। साल स्टार्ट हुआ था 1 अप्रैल 2019, ख़त्म होगा 31 मार्च 2020। तो यहाँ पे इंटरेस्ट कैसे निकलेगा? और बोल दिया 10% इंटरेस्ट है। तो अगर ये डेट नहीं देता, बोलता 1 अप्रैल में किए, तब तो सही था, 10,000 इंटू 10% पूरा साल का। बट यहाँ पे तुम पूरा साल तो तुम पैसा विड्रॉ नहीं किए ना, तुम कितना 9 मंथ्स के लिए विड्रॉ किए, तो तुम्हारा इंटरेस्ट जो है 9 मंथ के लिए चार्ज होगा। 10,000 इंटू 10% इंटू 9/12। समझ में आया? क्लियर हुआ? समझ में आया तो कितना हो जाएगा? 750 रुपया। बट अगर तुम 1 अप्रैल में करते तो पूरा साल का निकल जाता, तब तुम्हारा हो जाता 1,000 रुपया। क्लियर हुआ पॉइंट? तो देखो, टाइम के हिसाब से इंटरेस्ट का रेट, इंटरेस्ट का अमाउंट चेंज हुआ। ये कब होगा? तब होगा जब तुमको ड्राइंग्स में दिया हुआ रहेगा परसेंट पर एनम। ये बात को एकदम ध्यान से समझ लो। जब ड्राइंग्स में परसेंट पर एनम दिया हुआ रहेगा इंटरेस्ट में, 10% पर एनम, 6% पर एनम, तो यहाँ पे जो ड्राइंग्स होगा वो टाइम के हिसाब से होगा। जो टाइम दिया हुआ है उतना ही का इंटरेस्ट चार्ज करेंगे, और अगर टाइम नहीं दिया हुआ है, साल के स्टार्टिंग में दिया हुआ है, तो पूरा साल का इंटरेस्ट चार्ज करेंगे। लेकिन अगर क्वेश्चन में बोला कि साल के दौरान तुम विड्रॉ किए हो, कुछ डेट नहीं बताया, सिर्फ बोला विड्रू ड्यूरिंग द ईयर। क्या बोला? विड्रू ड्यूरिंग द ईयर। तो ड्यूरिंग द ईयर बोला है, टाइम कुछ नहीं बोला है, तो हम कितना मानेंगे? 6 महीने। एकदम सही, ठीक है। जब टाइम नहीं बोला है विड्रू ड्यूरिंग द ईयर, तो हम टाइम पीरियड कितना मानेंगे? 6 मंथ्स। क्लियर हुआ पॉइंट? बट अगर टाइम दे दिया है तो हम टाइम के हिसाब से चार्ज करेंगे, नहीं दिया है तो कितना मानेंगे? 6 मंथ्स। कब? जब परसेंट के साथ पर एनम अटैच्ड रहेगा। बट अगर सिर्फ परसेंट दिया हुआ है सर, पर एनम नहीं दिया हुआ है, तो क्या करेंगे? सिर्फ परसेंट दिया हुआ है, पर एनम नहीं दिया हुआ है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स में, तो तुम ड्राइंग्स कभी भी करो, डेट से कोई मतलब नहीं है, पूरा साल का इंटरेस्ट चार्ज होगा। तुम भले 31 मार्च के दिन ड्राइंग क्यों नहीं कर रहे हो, पूरा साल का इंटरेस्ट चार्ज होगा। समझ में आया? तो पर एनम रहने से और पर एनम नहीं रहने से क्या डिफरेंस है? पर एनम है तो टाइम के हिसाब से इंटरेस्ट चार्ज होगा, पर एनम नहीं है तो टाइम का कोई इंपॉर्टेंस नहीं, जो भी दिन ड्राइंग करे पूरा साल का इंटरेस्ट चार्ज होगा। क्लियर पॉइंट? समझ में आया? अच्छा, अब देखो एक और जो ड्राइंग से थोड़ा प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन आता है, वो है जब तुम एक फिक्स्ड अमाउंट को विड्रॉ कर रहे हो एट अ फिक्स्ड टाइम इंटरवल। मतलब तुम हर महीना 1,000 रुपया विड्रॉ कर रहे हो, या हर हाफ ईयरली, हर 6 महीने में तुम 1,000 रुपया विड्रॉ कर रहे हो, या हर क्वार्टरली मतलब कितना महीना है? 3। हर 3 महीने में तुम 1,000 रुपये विड्रॉ कर रहे हो। तो यहाँ पे देखो, अगर कोई हर महीना 1,000 विड्रॉ कर रहा है, तो पहला वो जनवरी में किया या अप्रैल में किया, फिर मई, फिर जून, जुलाई, ऐसे करके अगर जाएंगे तो 12 महीना का इंटरेस्ट निकालना पड़ेगा हमको। समझ में आ रहा है बात? बहुत लंबा हो जाएगा सम। तो इसका एक शॉर्टकट है, व्हेन अ फिक्स्ड अमाउंट इज विड्रॉन आफ्टर अ फिक्स्ड इंटरवल ऑफ टाइम। जब एक फिक्स्ड पैसा, फिक्स्ड अमाउंट ड्राइंग्स हो रहा है एक फिक्स्ड टाइम इंटरवल के बाद, तब वहां पे ड्राइंग्स का क्या फॉर्मूला है? टोटल ड्राइंग्स देखो, टोटल ड्राइंग्स इनटू रेट बाय 100 इनटू एवरेज
टाइम पीरियड बाय 12। ये है इंटरेस्ट का फॉर्मूला। कब? ये है इंटरेस्ट का फॉर्मूला कब? जब तुम एक फिक्स्ड अमाउंट विड्रॉ कर रहे हो एट फिक्स्ड इंटरवल ऑफ टाइम, हर महीना या हर क्वार्टर या हर हाफ ईयरली। अब देखो महीना में तुम कब कर रहे हो, या तो महीना के स्टार्टिंग में ड्राइंग्स कर रहे हो, या तो महीना के बीच में, या तो महीना के एंड में। उसी तरह क्वार्टर के स्टार्टिंग में, क्वार्टर के मिडिल में, या क्वार्टर के एंड में। उसी तरह हाफ ईयरली के स्टार्टिंग में, हाफ ईयरली के बीच में, या हाफ ईयरली के एंड में। तो टोटल ड्राइंग्स अगर तुम हर महीना 1000 विड्रॉ कर रहे हो तो साल में कितना ड्राइंग्स हो गया? 12000। रेट मान लो 10% है तो 10/100 डिवाइडेड बाय एवरेज टाइम पीरियड बाय 12। ये एवरेज टाइम पीरियड कैसे निकलता है, इसका एक फॉर्मूला है, ठीक है। बट हम फॉर्मूला में नहीं जाएंगे क्योंकि तुम लोग उतना डेप्थ में आता नहीं है, एक क्लास लग जाएगा फॉर्मूला में। हम डायरेक्ट तुम लोग को चार्ट बना कर दिखा रहे। अगर किसी को एकदम डिटेल में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का फॉर्मूला के साथ जाना है तो ISC का जो वीडियो नंबर 2 है PL अप्रोप्रिएशन का, उसको देख लेना है, ठीक है। तो अब हम एक चार्ट बनाएंगे, वहीं से तुम्हारा एवरेज टाइम पीरियड निकल जाएगा। इसको बस तुमको याद कर लेना है। देखो बिगिनिंग, मिडिल, एंडिंग, मंथली, क्वार्टरली, हाफ ईयरली, ठीक है। ये चार्ट देख लो, बिगनिंग, मिडिल, एंडिंग, मंथली, क्वार्टरली, तुम मंथली विड्रॉ करो, क्वार्टरली विड्रॉ करो या हाफ ईयरली विड्रॉ करो। अगर तुम मिडिल में विड्रॉ कर रहे हो, अगर तुम ड्राइंग्स मिडिल में कर रहे हो, चाहे मंथ का मिडिल में हो, क्वार्टरली का मिडिल में हो या हाफ ईयरली का मिडिल में हो, तुम्हारा एवरेज टाइम पीरियड रहेगा 6, ठीक है। अब देखो मंथली में जो शिफ्ट होता है, चेंजेस होता है, वो 0.5 से आता है। क्वार्टरली में 1.5 से चेंजेस आता है। हाफ ईयरली में 3 से चेंजेस आता है। अब चेंजेस कैसे आएगा? बिगिनिंग में प्लस होता है, एंडिंग में माइनस। तो अगर तुम एक अमाउंट विड्रॉ कर रहे हो एट द बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ तो 6 प्लस 0.5 6.5 एंड 5.5। चेंजेस कितना से आ रहा है? 0. मिडिल में 6, क्वार्टरली है, बिगिनिंग में प्लस 1.5 तो हो गया माइनस 1.5, ठीक है। अगर तुम हाफ ईयरली विड्रॉ कर रहे हो, मिडिल में 6, बिगिनिंग में, एंडिंग में, बस हो गया, इजी चार्ट। मिडिल का याद रखना है और दूसरा है मिडिल है, बिगिनिंग है और एंड है। अब याद रखना है बिगिनिंग में ऐड होगा, एंड में, मंथली में 0.5 से चेंजेस आएगा, क्वार्टरली में 1.5 और हाफ ईयरली में 3। बस करते हुए ऑटोमेटिकली पूरा बन गया। तो ये है चार्ट, किसका है? चार्ट एवरेज टाइम पीरियड का। तो अगर तुम पैसा विड्रॉ कर रहे हो 1000 एट द बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ तो एवरेज टाइम पीरियड कितना हो जाएगा? 6.5। अगर तुम कर रहे हो एट द एंड ऑफ ईच हाफ ईयरली तो एवरेज टाइम पीरियड कितना हो जाएगा? इसको तुमको याद रखना होगा। अगर तुमको वो 2 मार्क्स MCQ का चाहिए तो, नहीं चाहिए तो कोई बात नहीं है, सम्स तुम्हारा फिर भी बन जाएगा। सम्स में जनरली इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का ये वाला पोर्शन नहीं रहता है। सम्स में जनरली इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का ये वाला पोर्शन नहीं रहता है, ठीक है। ये MCQ में रहता है, सम्स में जनरली नहीं रहता है ये वाला। समझ में आया? स्कूल में बनाया है क्या अलग है? हाँ, जो बनाए हैं हम एकदम परफेक्ट है, गलत है।
नहीं ठीक है, तो आगे पीछे सिर्फ किए, मतलब वो मंथली, क्वार्टरली, हाफ ईयरली को यहाँ लिख दिए, बिगनिंग एंड मिडिल को यहाँ लिख रही है। देखो बिगनिंग ऑफ ईच मंथली 6.5, मिडिल ऑफ ईच मंथली 6, एंड ऑफ ईच मंथली 5.5, ठीक है। बिगनिंग ऑफ ईच क्वार्टर 6.5, मिडिल ऑफ ईच क्वार्टर 6, एंड ऑफ ईच क्वार्टर 4.5। बिगनिंग ऑफ ईच 6 मंथ, नहीं गलत है, सर को जाके बोलना ये वाला गलत बनाए हैं आप, हाफ ईयरली के जो सर बनाए हैं वो गलत बनाए हैं, स्कूल में जाके बोलना वो वाला गलत है सर, ठीक है। ये होगा करेक्ट, ये करेक्ट होगा, ठीक है। मिस्टेक हो गया होगा, हो जाता है, टीचर भी इंसान है। क्लियर हो गया तो यहाँ तक पूरा, कोई डाउट नहीं। अब देखो ये जो निकला है ना, इसका एक फॉर्मूला है, वो फॉर्मूला हम डिस्कस नहीं कर रहे तुम लोग के साथ, ठीक है। चलो इसको उतार लो, आज के क्लास यहीं तक करेंगे, कल सम्स करेंगे इससे रिलेटेड, सम्स करेंगे कल इससे रिलेटेड, और नेक्स्ट क्लास प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। हो गया कंप्लीट।